वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 हिंदी विषय से संबंधित ये दूसरा मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस मॉडल पेपर के अंदर आपको 80 में से 80 नंबर कैसे प्राप्त करें उसके बारे में बताया जाएगा और साथ ही बहुत ही बेस्ट सवाल आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो इसे पढ़ करके आप परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। समय आपको मिलने वाला है 3.25 घंटे यानी 3 घंटे और 15 मिनट। और आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में वीडियो को पेशेंस बना करके पूरा देखना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम संबंधित बहुत ही अच्छे सवाल, बहुत ही अच्छे मॉडल पेपर मिल पाएंगे। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, वो आपके टोटल 12 यानी 12 आने वाले हैं, जो एक एक नंबर के होंगे। सवाल है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा कैसी संज्ञा है? तो धोखा है वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। ए आपका राइट आंसर है, भाववाचक संज्ञा। धोखा शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। दूसरा है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर दूसरे सवाल का आपका आंसर होगा वो होगा कहर। कहर एक शब्द है, इसके अंदर कोई उपसर्ग नहीं है, बाकी वी उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। तीसरा है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, वाक्य में हारिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो होगा पक्षी के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ए पक्षी। अगला है, परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश बताया क्योंकि? परशुराम ने लक्ष्मण को काल का वश क्यों बताया था? क्योंकि यहाँ पर आपका सही आंसर है वो शिव के धनुष को छोटे छोटे धनुषों के समान बता रहे थे, इसलिए उसको काल का वश बताया गया है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा, मुरझा कर गिर रही पंक्तियां क्या संदेश दे रही है? ये दे रही है मानव जीवन की क्षणिकता का। ये कह रही है कि मानव का जीवन है वो धीरे 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 अंत की ओर जाएगा, यानी क्षणिक ही है। ठीक है। अगला है, उत्साह किसको संबोधित गीत है? छठा क्वेश्चन था आपका, उत्साह किसको संबोधित गीत है? तो यहाँ पर आपका आंसर है बादल। ए राइट आंसर है, बादल को संबोधित गीत है। सातवां है, लेखिका के पिता शकी किस कारण से थे? यानी लेखिका के पिता थे वो किस कारण से शक करते थे? अपनों के विश्वासघात के कारण। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवें में अपनों के विश्वासघात के कारण वो शकी व्यक्ति थे, छकी प्रवृत्ति वाले। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक कौन है? तो मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक का नाम यशपाल है। सी आपका राइट आंसर है। बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी थी? यहां पर आपका सही आंसर होगा पतोहू ने। ए राइट आंसर है पतोहू। 10वां है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? इसमें लंगड़ा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये कैप्टन के लिए प्रयुक्त हुआ है। बी आपका राइट आंसर है, कैप्टन को लंगड़ा कहा गया है। अगला है, माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया था? तो माँ ने भोलानाथ के घावों पर पीसी हुई हल्दी लगाई थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है वो है मेहनतकश बादशाहों का शहर का है। ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर इस तरह से छाननी बना करके आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है उनके आंसर देने हैं। हिंदी में ये 12 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। बाकी जो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश में 12 नंबर के और बाकी में 15-15 नंबर के आने वाले हैं। उसके बाद में आपके आएगा रिक्त स्थान। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति की संबंधित 6 क्वेश्चन आते हैं। बाकी वाली सब्जेक्ट में 7 आते हैं। हिंदी और इंग्लिश में ये 6-6 आएंगे, जिनमें गद्यांश आते हैं। संस्कृत जो भाषा है इनमें 6 के, बाकी में 7 के। जब शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या तोल या माप का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, क्या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा लिख देना है। दूसरा है, जहां दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है वहां विशेषण की कौन सी अवस्था होती है? तो उत्तम अवस्था होती है। कौन सी भाई? उत्तम अवस्था की। कौन सा उत्तम है? तो उत्तम अवस्था आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूसरी खाली जगह का, दूसरे रिक्त स्थान का। अगला है, देखिए, जो अवयव शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? तीसरे में हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला है, हिंदी की प्रचलित उपसर्गों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर हिंदी की जो प्रचलित उपसर्ग है उनको 4 भागों में बांटा गया है। इसको आप इस तरह से 4 भागों में लिख सकते हैं। 5वां है, जहां पर विसर्ग का लोप होकर उसके स्थान पर नया वर्ण आ जाता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग की जगह नया वर्ण आ जाए उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान तथा उनके बीच में और या शब्द का लोप होता है। क्या होता है? या तो होता है और, या होता है या।
दोनों में से कोई एक शब्द का लोप होता है। तो आपको इस खाली जगह में दोनों ही लिख देने हैं, और या। अब आगे आपके है अपठित गद्यांश का पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने। आपको अनुशासन ही वह कुंजी है जिससे हम जीवन को विकास कर पाते हैं। इसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में आंसर देने। देखिए यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ है, इसको पढ़िए। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका उचित शीर्षक आपसे हो जाएगा अनुशासन का महत्व, क्योंकि अनुशासन के बारे में है तो अनुशासन का महत्व आपका इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। अनुशासन कितने प्रकार का है? तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि अनुशासन 2 प्रकार का है। ये देखिए, पहला आत्मा अनुशासन, दूसरा बाह्य अनुशासन। तो आप लिख देंगे अनुशासन 2 प्रकार का होता है। इस तरह से आपको इनमें से छांट करके इन सभी सवालों के आंसर देने। तो ये आप आराम से कर लेंगे। मैं आपको बाद में उत्तरमाला भी बता दूंगा। यहाँ पर देखिए चौथा सवाल आया, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना। ये भी आपके 6 नंबर का है। इस समाधि में छिपी हुई एक राख की ढेरी जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये समाधि, ये लघु समाधि है झांसी की रानी की। किसकी है भाई? झांसी की रानी की। तो ये झांसी की रानी के बारे में है, लक्ष्मीबाई के बारे में। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका उचित शीर्षक हो जाएगा झांसी की रानी की समाधि, या आप इसका बात कर सकते हैं लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल। रानी की समाधि को किसका प्रतीक बताया गया है? तो यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ये समाधि है लघु समाधि झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थल ये है लक्ष्मी मर्दानी की। तो इसको जो वीरता की निशानी बताया गया है। इस तरह से आपको इन सभी सवालों के आंसर है वो देने हैं, जो इसमें से छांट करके आप आराम से दे देंगे। उसके बाद में खंड ब आपके आ जाएगा। देखिए 40 शब्दों में आपको आंसर देना है, यानी लगभग 3 से 4 लाइन में आपको सवालों का आंसर देना है। ऐसे आपके 14 नंबर के सवाल, यानी 7 सवाल आएंगे, 2-2 नंबर का प्रत्येक सवाल होगा। मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त की गई है? 2 लाइन में आपको यहाँ पर 2 से 3 लाइन में आपको उत्तर लिखना है। लेखक किस बात से भयभीत है? इसके बारे में आपको लिखना है। फसल कविता का प्रतिपाद्य लिखना है। क्रोध पर विनय और व्यंग्य का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है? 8वां सवाल है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर स्पष्ट करना है। महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, ऐसा क्यों कहा गया? माता का अंचल अध्याय के आधार पर आपको लिखना है 2-3 लाइन में। नारगे ने धर्मचक्र की क्या विशेषता बताई थी? साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर आपको लिखना है। सब कुछ होम कर देना, मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कर देना है, यानी सब कुछ न्यौछावर कर देना। ये लक्ष्मीबाई के आधार पर कहा गया है, तो इसके बारे में आप लिख करके इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सब कुछ होम कर दिया था। तो इस तरह से आपकी खंड ब हो जाएगा, जो 14 नंबर का है। उसके बाद में खंड स आपके आएगा। यहाँ पर आपके पठित गद्यांश आएगा, यानी किताब में से आएगा। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्णाएं, सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है? इसको अच्छे से पढ़ने के बाद आपको इनके आंसर देने। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो क्या परिणाम लिखते हैं? यह देखिए पहली लाइन आपका इसका आंसर हो जाएगा। राजेंद्र से शादी तक क्या चलता रहा? यहाँ पर देखिए इसके अंदर सब लिखा हुआ है कि क्रोध और टकराव था वो चलता रहा था, और इस तरह से आपको इनके आंसर लिखने हैं। अथवा में भी आया है, ये आप आषाढ़ की रिमझिम है, इसको पढ़ करके ये 4 क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, या ऊपर वाले 4 कर सकते हैं। उसके बाद में ये पद्यांश है, ये भी पठित है, किताब में से आया है। इसमें भी आपको 4-4 सवालों के आंसर देने हैं। ये 4-4 नंबर के आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 सवाल आए हैं, अथवा में आते हैं। प्रत्येक सवाल जो आएगा अथवा में आएगा। नेताजी का चश्मा या नवाब साहब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया था? 3-3 नंबर के सवाल हैं। 5 से 6 लाइन में आपको उत्तर लिखना है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा या संगतकार के माध्यम से, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट टाइप है। इसके बाद में खंड द, यहाँ पर खंड द 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी आपको 7 से 8 लाइन के अंदर इसके आंसर लिखने हैं। यहाँ देखिए कवि मंगलेश डबराल का जीवन संक्षिप्त परिचय में लिखना है, अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन कर्तृत्व लिखना है आपको 7-8 लाइन में। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना बच्चों को किस मनोवर्ती को प्रकट करता है? या लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? इसके बारे में लिखना है। उत्तर मैं आपको बता दूंगा किस तरह से लिखना है। निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर लगभग 3 शब्दों में निम्न लिखना है। 300 शब्द का मतलब है कम से कम 2 से ढाई पेज आपको भरने हैं, 3 पेज तक। ठीक है, इसमें ये प्रस्तावना, लोकतंत्र की भूमिका, चुनाव के दिनों में दिखाई गई, मतदान केंद्र का दृश्य और राजनीतिक दल उपसंहार, ये पूरा लिखना है। चुनाव का दृश्य लिखे तो, या ये 4 आते हैं, आपको कोई एक करना है। राजस्थान में बढ़ता जल संकट पर लिख सकते हैं। मोबाइल फोन छात्र के लिए वरदान है अभिशाप पर लिख सकते हैं। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो क्या करता है, इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आपके ये हो गया। इसके बाद में अब आगे बढ़ेंगे। 1900 सवाल आया है। रजनीश को स्वयं को रजनीश निवासी रतलाम मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए विद्युत आपूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से करवाने हेतु अनुरोध पत्र लिखना है। या स्वयं को बापू नगर निवासी हिमांशु मानकर शैक्षिक भ्रमण का वर्णन करते हुए मित्र प्रियांशु को एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आपके ये ठीक रहेगा, इसके अंदर आप लिख सकते हैं। इस तरह से अगला आपके आएगा, आपके विद्यालय के SUPW शिविर में अनुपयोगी सामग्री से निर्मित उपयोगी सामग्री की बिक्री तो एक विज्ञापन लिखना है। या रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखना है। यानी आपको एक विज्ञापन अच्छे से तैयार कर लेना, जो आपके 4 नंबर का 100% आने वाला है परीक्षा के अंदर। तो इस तरह से ये आपके हो गए दूसरा मॉडल पेपर। अब मैं आपको इसके थोड़े से आंसर बता देता हूँ कि कैसे आपको इन सवालों को करना है।
यहाँ से आप देख सकते हैं तीसरा सवाल था जो वो आया हुआ था अपठित पद्यांश गद्यांश, वहाँ से अनुशासन का महत्व और अनुशासन की उपयोगिता इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं? आत्म अनुशासन, बाह्य अनुशासन, विद्यार्थी जीवन या व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल है। इस तरह से ये पूरे 6 के 6 सवालों का आंसर है। उसके बाद में जो अपठित पद्यांश आया था उसके ये 6 के 6 सवालों का आंसर है झांसी की रानी वाले से, ठीक है। उसके बाद में खंड ब की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पांचवा सवाल था बिस्मिल्लाह खां के बारे में, उसका ये आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा। और ये छठे का आंसर, सातवां, आठवां, ये सभी आंसर आपको दिख रहे हैं। आराम से आप इस वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं। ये 9-10 तक आपके सवाल हो गए थे। उसके बाद 11वां था सब कुछ होम कर देना। मुहावरे का अर्थ तो था सर्वोच्च बलिदान कर देना, सब कुछ समर्पित करना। वाक्य में प्रयोग है, देशभक्तों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ होम कर दिया था। इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ये आपके 2 नंबर का बहुत ही अच्छा मुहावरा आ जाएगा। उसके बाद में खंड स था जो अथवा में था। अथवा में सारे ही सवालों के आपके आंसर दे रखे हैं। ये ऊपर का सवाल है और ये अथवा वाला गद्यांश है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 13वां सवाल भी है, आपको यहाँ पर भी अथवा में उसके उत्तर देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद में 14 क्वेश्चन था चैनानी के बारे में, इसके बारे में भी अथवा में था। नवाब साहब वाला है वो भी पढ़ा है, देखिए यहाँ पर ये उत्तर। और यहाँ 15वां क्वेश्चन है, इसके भी दोनों अथवा वाले हल है। उसके बाद में खंड द आ गया था। यहाँ पर देखिए कवि मंगलेश डाबराल का जीवन परिचय था ये, और रामरक्ष बैनपुरी का जीवन और कर्तृत्व परिचय भी दिया हुआ है। दोनों में से कोई एक करना है। 17वां माता का आंचल पाठ वाले का ये उत्तर है यहाँ पर, चूहे के बिल में पानी डालने वाला। और अथवा में लेखक विज्ञान का विद्यार्थी है, उसके बारे में भी यह किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर आपके निबंध वाला आएगा कि चुनाव का एक दृश्य है, तो इसको कैसे लिखना है? देखिए प्रस्तावना है, फिर लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका है, चुनाव के दिन में दिखाई देने वाले दृश्य कैसे कैसे होते हैं, मतदान केंद्र का दृश्य और राजनीतिक दल क्या क्या कर रहे हैं वो सारा लिखाया हुआ है, और उपसंहार। इसके बाद में आपको 19 नंबर पे है सेवा में विद्युत अभियंता महोदय को कैसे एप्लीकेशन लिखनी है। विषय बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए विद्युत आपूर्ति नियमित करवाने के संबंध में मान्यवर उपयुक्त विषय क्रम में निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में बिजली की अनियमितता के कारण बहुत परेशानी हो रही है। अब अगले माह से हमारी बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं हैं। हमारे वर्ष भर की मेहनत इन्हीं दिनों की पढ़ाई पर निर्भर है। इन दिनों बिजली बहुत बार गुल हो जाती है, इस कारण हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है। अतः परीक्षा अवधि नजदीक होने के कारण परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए बिजली की आपूर्ति नियमित रूप से करवाने की कृपा करें, जिससे कि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। धन्यवाद। यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, यहाँ पर प्रार्थी रजनीश का नाम और रतलाम का रहने वाला जो भी है वो एड्रेस लिखना है जो पेपर में आए। उसके बाद में अथवा में ये जो घूमने वाला जो आपका था उसके बारे में ये पत्र है वो भी आप लिख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो ये आपके था जो विज्ञापन तैयार करने के लिए कहा गया था, तो एसयूपीडब्ल्यू वाला विज्ञापन आप देख सकते हैं आराम से। ये पूरा मैं विज्ञापन आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको तैयार करना है। या अथवा में ये रक्षक हेलमेट को कैसे सेल करना है उसके बारे में भी है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आपको देने हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से मॉडल पेपर समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो जो अपने मम्मी से प्यार करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए।